हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं कमलजीत सिंह। वेलकम बैक टू निफ्टी टेक्निकल। जैसे कि हमने कल वाली वीडियो में देखा था ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में और कुछ डिफरेंसेस देखे थे प्रो एंड एमेच्योर ट्रेडर में, तो उसी का एक पार्ट था मनी मैनेजमेंट जो कि हमारा रह गया था। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ आगे मार्केट में ये चीज़ प्रमोट करें और शेयर करें हमारी वीडियोज़, ताकि लोग नॉर्मल फ्रॉड से बच चुकें और एमेच्योर कैटेगरी की ट्रेडर से थोड़ा बाहर आ सकें। राइट, तो आज की वीडियो का टॉपिक है मनी मैनेजमेंट। इसमें ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। तो हमने मनी मैनेजमेंट की बात की थी। मनी मैनेजमेंट बेसिकली ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा टॉपिक इग्नोरेंट रहा है आज तक की डेट में और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप लगाइए कि अगर इसको कहीं ट्रेडिंग में अगर इसकी 90% की वेटेज है टोटल, अगर इसकी 90% की वेटेज है तो इसे 100 में से, अगर इसकी 100 में से सिर्फ 90% की वेटेज होनी चाहिए, लेकिन इसे लोगों ने सिर्फ 10% की वेटेज दे रखी है। आपकी स्ट्रैटेजी कुछ भी हो, आपका ट्रेडिंग सेटअप कुछ भी हो, अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं होगा तो आपकी सारी स्ट्रैटेजी और सारा सेटअप आपका धरा का धरा रहेगा। आप सारी उम्र भी लगा लें तो भी इसके बिना आप पैसा नहीं कमाने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपने ध्यान से देखनी है और आज हम फोकस करेंगे इसी चीज़ पे। एक गेम खेलते हैं सबसे पहले और उसमें हम चेक करेंगे कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा कैसे हमारे फेवर में काम करता है। राइट, और हम ऐसे काम करेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी भी बेस्ट है, हमारा सब कुछ बेस्ट आ रहा है, लेकिन हम फिर भी कैसे पैसा उसमें बना सकते हैं। मतलब अगर आपकी स्ट्रैटेजी भी वर्स्ट है और सब कुछ, अगर सिर्फ आपका एक चीज़ बढ़िया है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, फिर भी आप खुला पैसा कमाएंगे उसमें। ठीक है, आइए फ्रेंड्स देखते हैं। अभी मेरे पास ये 1 रुपये का सिक्का है और इसमें 2 साइड हैं। एक टेल साइड है आपकी, राइट, और दिस इज हेड साइड। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 10 आउटकम्स निकालते हैं। अभी जिसे ये समझ नहीं आती, अभी जिसकी सबसे घटिया किस्मत है वो भी इसे यूज करके देख सकता है। राइट, तो हमने कल बात की थी सबसे पहले कि अगर हम 1:3 पे काम करते हैं, मतलब आपका रिस्क जो आपका होगा वो 1 रुपये का होगा और रिवॉर्ड जो आपका होगा वो 3 रुपये का होगा। राइट, तो अगर हम इसे बात करें कि ये कैसे चलता है, तो अभी हम चेक करते हैं कि कैसे चलेगा। राइट, अभी ये डायरेक्टली हम जुआ खेल रहे हैं, इसमें हमें नहीं पता क्या आउटकम रहने वाला और क्या नहीं। तो अभी हम चेक करते हैं ऐसे, और ये आपके सामने रिजल्ट पहले आएगा। ठीक है, और ये हेड, राइट, दिस इज हेड। तो अभी हम मान के चलते हैं हेड पे हमारा प्रॉफिट होगा और हेड पे लॉस होगा। आपकी पहला ये साइड आई है तो पहले पे लॉस होगा, मतलब हेड होगा तो लॉस और टेल होगा तो प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी हमारा फर्स्ट आउटकम आया है -1 रुपये। राइट, सेकेंड आउटकम पे जाएंगे हम। अगेन हेड, तो ये अगेन -1। राइट, तो अगेन अलग आउटपुट, अलग एक और बार पे जाएंगे तो ये अगेन हेड आया। राइट, अभी आप ऐसे ही ट्रेडिंग में सोचिए कि आपके बैक टू बैक 3 लॉसेज हो चुके हैं। राइट, अब आप इस चीज से बहुत ज्यादा निराश हो चुके हैं। अभी मैं आपको अगेन दिखाता हूं, दिस इज टेल। राइट, दिस इज टेल और यहां पे आपका +3 हो गया डायरेक्टली। ठीक है, अभी 2, 3 और 4 आउटकम अभी निकल चुके हैं अभी तक। हमारा 5th आउटकम रहता है, 6th रहता है, 7th रहता है, 8th रहता है, 9th रहता है और 10th रहता है। राइट, तो अभी हम इस पे देखेंगे इन सारों पे क्या निकलता है। एंड दिस इज, व्हाट इज दिस, दिस इज हेड। राइट, अगेन आपका -1 हो गया। ये सेम चीज़ आप ट्रेडिंग में भी देख सकते हैं, जिनके बार बार लॉसेज होते हैं वो ये चीज़ देख सकते हैं कि आपके लिए कैसे बेनिफिट होगी ये चीज़। दिस इज हेड, अगेन हेड। राइट, तो ये -1 अगेन और अगेन आपका दिस इज अगेन हेड। ये उनके लिए है जिनकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है। राइट, जो इस टाइम वीडियो पे देख रहे हैं, क्योंकि मुझे भी आउटकम इसका नहीं पता कि नेक्स्ट क्या आने वाला है, लेकिन हम सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे बात कर रहे हैं इधर।
राइट। तो आपको ये अगेन दिस इज टेल, राइट, +3, दिस इज अगेन हेड, -1, सॉरी ये आउट ऑफ होस्ट में था तो हम नहीं देखेंगे इसे, दिस इज टेल। अभी फ्रेंड्स इसमें देखते हैं कि हमारा क्या आउटकम आता है। लास्ट वाला मैंने नहीं देखा था, सेकंड लास्ट वाला जो भी था, क्योंकि मैंने, आप मेरी आई कॉन्टेक्ट से भी देख सकते हैं, राइट। आइए चेक करते हैं। अभी -1, राइट, 3 रुपये लॉस के और 3 रुपये प्रॉफिट के, यहाँ पे 0 हो गया है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं -1, पहले माइनस वाले गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, -7 और प्लस कितना, 3 + 3 + 3 9, राइट। तो आप 2 रुपये आपने कमाए, जितने का आप रिस्क पर ट्रेड ले रहे हैं उसमें 2 रुपये आपने कमाए। अब इसमें जो हमारी ब्रोकरेज वगैरह, टैक्सेस वगैरह, वो डिफरेंट चीज़ है। आप इतना चीज़ देखिए सबसे पहले कि आपने इसमें 2 रुपये कमाए नेट, लेकिन आप इसमें सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या देखेंगे, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 70 टाइम्स आउट ऑफ 100, इतने बार आप पैसे को लूज कर रहे हैं, अपनी गेम को हार रहे हैं। और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूं, जो आपके पास सेटअप है, जो भी आपके पास सेटअप है जिस पे आप काम कर रहे हैं, वो इतना भी बेकार नहीं होगा कि 70 टाइम्स फेलियर होगा उसका, ठीक है। तो वो 50% फेलियर भी होता है, लेकिन आपको क्या होता है, इधर प्रॉब्लम आई, इधर प्रॉब्लम आई, इधर प्रॉब्लम आई, 3 ट्रेड के बाद एमेच्योर ट्रेडर क्या करता है, नेक्स्ट ट्रेडिंग नहीं लेता है, राइट। यहीं आपको वो दिखता है कि आज तो मेरे वाली चली, है ना। वही आपको इसी पे कंट्रोल रखना होता है। जो भी आपको करना है वो बैक टेस्टिंग करते टाइम ही आपको करनी है चीज़ें, बाद में उसमें करने से कुछ नहीं होता। कॉन्टिन्यूसली आपको ट्रेड लेना है अपने सेटअप पे, अपने सेटअप पे आपको भरोसा रखना है। अगर आपको अपने सेटअप पे भरोसा नहीं है तो यकीन मानिए आपकी बैक टेस्टिंग ही स्ट्रांग नहीं है, और शायद आपने बैक टेस्टिंग की ही नहीं है, जस्ट आपने किसी से स्ट्रैटेजी ली और उसे डायरेक्टली मार्केट पे अप्लाई किया। बैक टेस्टिंग के ऊपर हम इस सीरीज़ में एक वीडियो निकालेंगे, प्लीज़ उसमें हम सारी चीज़ें बताएंगे कि बैक टेस्टिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए और क्या क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो वगैरह सब कुछ डालेंगे उसमें, वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज सबसे पहले इसकी वीडियो पे बात करते हैं, ठीक है। तो आप में इसमें देखना है कि 1 2 और 3 सिर्फ 30 टाइम्स, यहाँ पे सिर्फ 100 में से आपने लॉस किया है 70 टाइम्स और आपने विन किया है 30 टाइम्स, सिर्फ 30 टाइम्स आपने विन किया, लेकिन आप प्रॉफिटेबल खड़े हो मार्केट में। इस मार्केट में सिर्फ अपनी कैपिटल होल्ड कर पाना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर आप सिर्फ अपनी कैपिटल भी होल्ड कर पाते हो तो मानो ना मानो आप 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में बहुत अच्छा कमाने वाले हो, राइट। लेकिन अगर आप पहले ही लॉस कर दोगे, 3 ट्रेड के बाद आप चौथा ट्रेड नहीं लेने वाले हो, 3 ट्रेड के बाद आप चौथा ट्रेड नहीं लेने वाले हो, ये मतलब ऐसा सीक्वेंस ये खुद ही आ गया हमारे सामने। लेकिन ऐसा 3 ट्रेड के बाद आपने कवर किया, 3 ट्रेड के बाद आपने कवर किया, फिर 1 ट्रेड के बाद कवर किया, है ना। वो हमें नहीं पता कैसे आया, लेकिन आप सिर्फ गैम्बलिंग भी करते हो तो भी आपको अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है इसमें, ये 1:3। अब 1:3 हमारे, जो मैं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग की बात करूं तो हमारी पर्सनल ट्रेडिंग में मैं जो ट्रेड लेता हूं वही देता हूं, और उसमें क्या है, मैं जो ट्रेड लेता हूं वो 1:6 1:7 पे चलते हैं। 1:6 1:7, मुझे पैसा आए ना आए मुझे लॉस नहीं होता है, राइट। और ये मैं रेशो बता रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल ट्रेडिंग में भी मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है। अगर मैं बात करूँ कि मेरी मैक्सिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की, तो ये 1:80 तक भी चली जाती है, राइट। अगर मैं जनरल बात करूं तो ये मेरी 1:40 तक चली जाती है, राइट। अब लेकिन मेरी ट्रेडिंग में क्या है, मेरी ट्रेडिंग बहुत अलग है। मेरी ट्रेडिंग आपकी ट्रेडिंग के साथ मैच नहीं खाएगी, क्योंकि आपको डेली ट्रेड करना है, आपको डेली मार्केट से पैसा चाहिए। मुझे नहीं चाहिए पैसा, और ना मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास सेटअप ऐसा है जो बहुत रेयर मुझे ट्रेड देता है। जब ट्रेड देता है तो 20 पॉइंट का एसएल देता है, 500 पॉइंट का मुझे टारगेट देता है, 250 पॉइंट का मुझे टारगेट देता है।
तो मुझे उस चीज़ में कोई भी फ़र्क नहीं लगता है। मेरा 1:10, 1:7, 1:6 ये मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रहता है। और इस पर भी मैं कुछ 50% एग्जिट कर देता हूँ, चाहे कितनी बड़ी मैंने क्वांटिटी ली हो, क्योंकि मुझे तो मेन चीज़ अभी भी आज भी मैं सेम ही चीज़ मानता हूँ कि जब तक आपकी कैपिटल बची रहेगी, आपके पास काफ़ी चीज़ें बची रहेंगी। कैपिटल है तो आपके लिए मार्केट है। जब कैपिटल जिस दिन आपके लिए चली गई उस दिन मार्केट आपके लिए नहीं होगी, राइट। जब आपके कैपिटल आपके पास है तो ही आप मार्केट में सौदा पा सकते हैं, अदरवाइज नहीं, राइट। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपने ज़रूर ध्यान में रखना है अगली बार ट्रेड मारते हुए कि मल्टीपल अगर आपके स्टॉप लॉसेज हो रहे हैं, आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छी है, तो आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, राइट। पहले हमने देखी ट्रेड गेम प्लान, ट्रेड गेम, ठीक है। और सेकंड टॉपिक है हमारा, सेकंड चीज़ आएगी इसमें कि आपको हमेशा एक TSL लेना है। TSL क्या होता है? TSL होता है ट्रेडिंग SL, कि जैसे मैंने कोई चीज़ 100 रुपये से बाय की और मैंने इसका ये मैंने एंट्री पॉइंट हो गया मेरा, और मैंने इस पे SL डाल दिया 98 का, राइट। और मेरा इसका टारगेट है, मेरा इसका टारगेट है मानो 109 का, राइट। तो मेरी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितनी होगी? 2 रुपये का मेरा रिस्क है और 9 रुपये का मेरा टारगेट है। तो मेरी इधर 1:4.5 रिस्क टू रिवॉर्ड हुई, राइट। 1 रुपये का रिस्क है और 4.5 रुपये का टारगेट है, राइट। तो इसमें अब मेरी रिस्क टू रिवॉर्ड ये 1 रुपये, 4.5 रुपये हुई। अब इसमें अगर प्राइस 100 रुपये से भागता है और 107 का हाई मारता है और वापस आके 104 पे अभी खड़ा है, राइट, फिर थोड़ा ऊपर जाके दोबारा नीचे आता है, 102 पे आ गया, तो मुझे इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर प्राइस टारगेट के पास से या उसके बिल्कुल या इसका 50% भी अगर कवर कर देता है या एटलीस्ट 2/3 कवर कर देता है, 2/3 आपको हमेशा ध्यान में रखना है, बाकी डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी पे। अगर ये एटलीस्ट आपका 2/3 भी टारगेट कंप्लीट करता है तो ये SL को आप SL नहीं रखेंगे, ठीक है। इसे आप कैसे भी आप मोल्ड कीजिए, अपने सेटअप को मोल्ड कीजिए, इसको SL को आप TSL पे लेके आएंगे, राइट। TSL अब कैसे आएगा? TSL इतना होना चाहिए कि जो आपके घर में आया हुआ है वो ना जाए, राइट। मतलब घर में आया तो अभी कुछ भी नहीं आया क्योंकि हमने तो बुक किया नहीं, राइट। आपने कुछ नहीं बुक किया, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके घर से जो कैपिटल लगी हुई है वो कहीं जानी नहीं चाहिए। 100 रुपये अगर आप मार्केट में लेके आए हो तो आप 100 रुपये एटलीस्ट लेके वापस जा सको, इतना आपको दम रखना है। अगर आप चाहे प्रॉफिट में हो, ठीक है, तो प्रॉफिट में ही लगेगा क्योंकि TSL, क्योंकि अदरवाइज तो SL हिट होगा आपका। SL हिट होगा वो डिफरेंट इशू है, लेकिन जब आपकी साइड पे ये चला जाए तो आपको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करता है कि आपकी साइड जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो लॉस मेकिंग ट्रेड में ना जाए, राइट। तो आप इस पे 100 रुपये या फिर इससे 5 पैसा ऊपर टारगेट जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ताकि आपका ये हिट हो भी तो आपका सिर्फ स्टॉप लॉस जाए। आपको ये नहीं देखना है कि आपका दोबारा टारगेट आ जाएगा तो क्या, दोबारा टारगेट आएगा तो दोबारा ट्रेड ले लेंगे, लेकिन ये वाली अपॉर्चुनिटी को, प्रॉफिट वाली अपॉर्चुनिटी को लॉस में नहीं कन्वर्ट होने देना है किसी भी कीमत पर, राइट। तो ये चीज आपको लगाना है, अप्लाई TSL इन ऑल। ट्राई कीजिए कि सारे के सारे ट्रेड्स पे आप TSL को लगाएं। यूज TSL, डोंट लेट योर प्रॉफिट रनिंग ट्रेड्स इनटू लॉस मेकिंग ट्रेड्स, राइट। तीसरी चीज एक और है, तीसरी चीज है कि आपको, अभी मैं एक चीज बताता हूं कि जैसे मैं आपको बोलूं, आपने मुझे बोला कि मुझे कंसिस्टेंट इनकम चाहिए, राइट। ट्रेडिंग से हम सारे एक्सपेक्ट करते हैं कंसिस्टेंट इनकम, राइट। तो अब जैसे मैंने पहले बोला कि आपको मैं 10,000 रुपये दूंगा अगर आप 1 लाख लगाओगे, है ना। मैंने बोला कि आपको मैं 10, वैसे थोड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रह जाती है रिटर्न, क्योंकि अगर मुझे देनी है तो मुझे कमानी भी इससे डबल पड़ेगी, और थोड़ा पैसे लेके डेट में अगर आप करोगे तो फिर प्रॉब्लम रहती है डेट से निकलने के लिए। डेट वाली वीडियोस भी इसके लास्ट में एक सीज़न आएगा, एक लिस्ट में इसकी लास्ट वाली वो वीडियो होगी। जो भी लोग थोड़ा बहुत डेट में हैं, किसी ने पैसा उठाया कहीं से, तो वो वीडियो उनके लिए रहेगी और बहुत बेनिफिशियल रहेगी। आपके अगर डेट है आपके सिर पे, क्योंकि आपने ट्रेडिंग में काफ़ी लोग लॉस करते हैं, कुछ खुद का पैसा यूज़ करके लॉस करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ बाहर वालों से लाके पैसा लॉस करते हैं, उसमें थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उससे कैसे हम बच पाएँ वो वीडियो भी लास्ट वाले सेशन में आएगी, राइट।
तो अभी अगर इसमें मैं आपको बोलूं कि आप मुझे लाख रुपए दो, आपको 10,000 ले जाओ, राइट, तो आपका ये खर्चा चल रहा है इस 10,000 से। अगले महीने आपने क्या किया, आपने 50,000 कर दी कैपिटल कि 50,000 तो मुझे चाहिए भाई। फिर अगले महीने की मैं आपको कितना दूंगा आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप डालिए कि कितना दूंगा, राइट। अभी ये वाला आपका क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप मैं 1 लाख में अगर आपको 10,000 दे रहा हूं और मैं अगर आप नेक्स्ट मंथ अपनी कैपिटल 70,000 कर देते हैं, आप मुझे बोलते हैं कि 30,000 दे दीजिए मुझे वापस, मैंने आपको आपकी कैपिटल में से 30,000 दे दिए, 10,000 आपको अलग दिए थे, अब इस 70,000 में मैं आपको कितने 7,000 दूंगा, राइट। तो ये 7,000 और पिछले महीने 10,000, फिर अगर आप मुझे आके बोलो कि पिछले महीने तो 10,000 थे और इस महीने 7,000, है ना, 7,000, तो ये चेंज क्यों, ये चेंज सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपकी कैपिटल ऊपर वाली हिली है, आपकी जो कैपिटल फ्लक्चुएशन हुई है उसी की वजह से आपकी इनकम, और इनकम में थोड़ा झोलझाल होता है कि आपकी इनकम ऊपर होती है या नीचे। आपको स्टॉक मार्केट्स में स्पेशली ये जरूर ध्यान रखना होता है कि आपको अपनी कैपिटल ज़्यादा हिलानी नहीं है, सिर्फ नीचे नहीं, आपको ज़्यादा ऊपर भी नहीं करनी है। रीज़न भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप ये लगाइए कि आपका पहले महीने में 1 लाख का 10,000 हुआ, राइट, और दूसरे महीने में लगाइए आपने 70,000 से, 70,000 था, 30,000 निकाल लिया आपने, वो 7,000 रह गया, राइट। तो आपका ये लगाइए कि चौथे महीने में 10,000 की जगह पे 20% का लॉस हो गया। पहले 10-10% मिल रहा था आपको, लेकिन आपने क्या किया, ये 70,000 के ऊपर 7,000 मिल रहा है, यहाँ 1 लाख के ऊपर 10,000 है, आपने मुझे 2 लाख और दे दिए, तो ये 2,70,000 हो गए टोटल, राइट। अब इस पे लॉस कितना होगा, 70,000, 2,70,000 पे अगर हम 20% के हिसाब से निकालते हैं तो 54,000 का लॉस, 54,000 का लॉस। अभी तो इतने कमाए भी नहीं थे जितने गवा दिए। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, अगर इसमें, अगर आप, अब ये है आपके वाला सिनेरियो, अब मेरे सिनेरियो पे आते हैं कि चेंज नहीं करेंगे अगर कैपिटल 1 लाख पे, पहले हमें प्रॉफिट मिला 10,000 का, दूसरे साल पे, दूसरे महीने हमें प्रॉफिट मिला 10,000 का, तीसरे महीने हमें लॉस हुआ 20,000 का, 20% ना, ये हमें 10% मिला, ये हमें 10% मिला, है ना, ये हमें 10% मिला, ये हमें 10% मिला, और ये वाला लॉस है, ये वाला 20% का है, यहाँ पे जो लॉस हुआ ये वाला 20% और ये वाला 20%। अब इन दोनों में अगर प्रॉफिट लॉस चेक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आप 10 और 17,000 का हमें प्रॉफिट हुआ था, 54,000 का लॉस हुआ, हम नेट 37,000 के लॉस में बैठे हैं। और इधर अगर हम चेक करेंगे तो हम 0 प्रॉफिट 0 लॉस में बैठे हैं। आप मार्केट में अगर नहीं कमा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रेड करते हुए नहीं कमा रहे हैं फिर भी आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो, आज नहीं तो कल आप मार्केट में प्रॉफिट लेके आने वाले हो। बिलीव मी, ये मेरी वर्डिंग्स है, आप मुझे लिख के ये चीज़ बोल सकते हैं कि मैं अभी मार्केट में ट्रेड भी कर रहा हूँ और अपना पैसा भी नहीं गंवा रहा हूँ। बिलीव मी, आप 1 साल में बहुत अच्छा कमाने वाले हैं, राइट। लेकिन आप हिम्मत मत छोड़िए, और दूसरी चीज़, आपको जो आपके मनी मैनेजमेंट के रूल हैं उन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा, राइट। तो आपको इतनी चीज़ देखनी कि कैपिटल आपको ज़्यादा नहीं हिलानी है, ताकि अगर प्रॉफिट हो तो ज़्यादा ना हो और लॉस हो तो भी ज़्यादा ना हो। कंसिस्टेंट रहेंगी चीज़ें तो ही ज़्यादा बढ़ पाओगे, आप भी ग्रो कर पाओगे। थर्ड जो है हमारा, नो मेजर चेंजेस इन कैपिटल, राइट। और फोर्थ क्या था हमारा, सॉरी फोर्थ क्या है हमारा, नो सिक्सेस इन ऑल ट्रेड्स। ये मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि आप हर बॉल पे छक्का मारने की सोचेंगे तो उस बॉल पे आपकी विकेट भी उड़ सकती है, सारी कैपिटल भी वाइप आउट हो सकती है। आपको ट्रेडिंग की तरह करनी है, जो रेगुलर ट्रेड्स होते हैं उनकी तरह। आपको ये नहीं सोचना है कि आज मार्केट 400 पॉइंट चली है तो कल भी 400 पॉइंट चलने वाली है। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जिस दिन मार्केट 150 पॉइंट से ऊपर भी चलती है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, अगर किसी दिन मार्केट 150 पॉइंट प्लस भी जाती है
तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि अगले दिन मार्केट रेंज बाउंड होने वाली है, राइट। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आपको काफ़ी देर की अगर बैक टेस्टिंग कोई बोलता है तो मैं आपको बैक टेस्टिंग भी सारी दिखा सकता हूँ। 150 दिन से ज़्यादा जिस दिन भी मार्केट चलती है निफ्टी, तो नेक्स्ट डे वो रेंज बाउंड होती है अनटिल अनलेस वो मेजर हाई लोज उसी दिन के मेजर लो हाइज ना तोड़े तो, राइट। तो आपको उस चीज़ में हमेशा ध्यान रखना है कि अगर पिछले दिन मार्केट चली है तो अगले दिन आपको नहीं एक्सपेक्ट करना है कि अगले दिन भी 150, 200 या 400 पॉइंट चलने वाली है मार्केट, राइट। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि हर बॉल पे छक्का नहीं बज सकता। जैसे सचिन तेंदुलकर हर बॉल पे, जैसे सचिन तेंदुलकर अभी बोलने में बहुत बड़ा हमें लगता है कि गॉड फादर है क्रिकेट का, लेकिन वो इंसान भी यहाँ पे रोज छक्के नहीं मार सकता है। इवन तक कि वो क्रिकेट में भी छक्के नहीं मार सकता है। वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो भी एक वे आउट देखता है किस बॉल पे क्या टेक्निक यूज़ करनी है, राइट। आपकी टेक्निक तो सेम रहेगी, बॉल्स डिफरेंट आएंगी। आपका अपना टाइम आने दो तो ही ट्रेड मारो, आपके अपने सेटअप से ट्रेड मारो। कोई लंबे टारगेट के लिए मत बैठो। पहले टारगेट पे बुक करो, 50% क्वांटिटी एटलीस्ट 1:3 पे बुक करो और एटलीस्ट TSL के साथ यूज़ करो। ये चीज़ें जिस दिन आप यूज़ करने लग जाओगे आपको समझ आ जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे थे। और थोड़ी क्वांटिटी अपनी कैपिटल बचाने की कोशिश किया करो हमेशा, कि कैपिटल में बड़े प्रॉफिट आए ना आए, लॉस नहीं आना चाहिए ज़्यादा, राइट। तो आगे देखते हैं। Exit 50% quantity at least at 1:3 or nearby levels. Exit 50% quantity at least 1/3 और nearby levels, है ना। लेकिन कईयों का क्वेश्चन होता है कि ये करें कैसे, हमें तो समझ ही नहीं आता है कि कौन सा लेवल है। अभी यहाँ पे मैंने लेवल्स की बात की, तो आपको अब कई बार ऐसा होता है आपके साथ कि आप ट्रेड बनता नहीं है और बना देते हैं, राइट। आपके साथ भी होता होगा ऐसा। अगर होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके साथ भी ये चीज़ होती होगी कि आप कई बार ट्रेड बनता नहीं है लेकिन बना देते हैं ज़बरदस्ती, और उस केस में क्या करते हैं, नियर बाय लेवल्स। नियर बाय लेवल्स का क्या मतलब है, एग्जिट 50% क्वांटिटी एट लीस्ट 1/3 एट 1/3 और नियर बाय लेवल्स, मतलब 1:3 जहां पे आपका ट्रेड आ रहा है वहां पे आप एटलीस्ट अपनी 50% क्वांटिटी कवर कर दीजिए। अगर आपको नियर बाय लेवल्स नहीं आता है तो आप बना दीजिए। कुछ भी आप बहाना बना सकते हैं कि यहाँ पे पिछली हमें ये ट्रेंड लाइन दिख रही थी, कुछ भी आप दिखा सकते हैं। आपको पिछले दिन का डे हाई लो दिख रहा है, पिछले वीक का आपका डे हाई लो दिख रहा है, कुछ भी बनाइए, लेकिन किसी भी बहाने से आप यहाँ पे बुक कर दीजिए। आप इस केस में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको ट्रेडिंग गेम में बताया था, इसमें मैंने जो हमने सिक्का को उछाल के देखा था कि हम सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे थे, उसमें भी हम 1:3 में अच्छा पैसा कमा रहे थे, राइट। और बात वही है कि पैसा कमाओ ना कमाओ, आप ट्रेडिंग में सिर्फ अपनी कैपिटल भी सर्वाइव कर पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए, अगर आप न्यूबी हो, अगर आप मैच्योर हो तो, राइट। बाकी फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल के लिए, और कल का जो हमारा हॉट टॉपिक होगा वो अच्छा होगा। आप रेगुलरली हमसे जुड़े रहें और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो थोड़े फ्रॉड लोग हैं थोड़े मार्केट से बाहर हो सके और अवेयरनेस आ सके जो एक्चुअल ट्रेडिंग होती है मार्केट पे। सो स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय बाय।